स्टार्ट करते हैं प्लेटो के। सीधी आज बात करेंगे आइडियल स्टेट पे, और इस आइडियल स्टेट बनेगा कैसे, इसके लिए एजुकेशन और कम्युनिज्म दो टूल्स है ना, दो के दो जो है साधन है आइडियल स्टेट बनाने के लिए, है ना, या न्याय की स्थापना करने के लिए दो साधन का यूज किया जाता है। तो ये चीजें पे हम लोग बात करेंगे। यानी मीन्स, अगर प्लेटो चाहता है कि मेरा आइडियल स्टेट बने तो इसके लिए वो दो मीन्स का यूज करता है, कम्युनिज्म और एजुकेशन। ऐसे भी कह लें कि प्लेटो कह रहा है कि न्याय की स्थापना की जाएगी। आइडियल स्टेट क्यों बनाया जा रहा है? ताकि न्याय की स्थापना हो सके, है ना। और आपको ये बात मैं पुनः ध्यान दिला दूं, प्लेटो का जो बहुत फेमस जो कृति है, डायलॉग्स जो है, रिपब्लिक है ना, जो उसने कहा पोलिटिया, और उसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया तो रिपब्लिक हो गया। तो जो डायलॉग्स है रिपब्लिक, इस रिपब्लिक पुस्तक में उसने एजुकेशन, आइडियल स्टेट और कम्युनिज्म ये सबकी चर्चा किया है। और जो हम लोग जस्टिस, थियरी ऑफ कैब, थियरी ऑफ आइडिया, थियरी ऑफ फॉर्म, ये सब जो हम पढ़ चुके हैं, वो सब चीजें उसने रिपब्लिक बुक में ही लिखा है। कभी कभी मैच कराने के लिए पूछ देते हैं, तो बुक्स जब हम पढ़ रहे थे तो इस पे हमने चर्चा किया था, मैं आपको पुनः ध्यान दिला दिया। अभी हम आइडियल स्टेट पढ़ेंगे कि प्लेटो का आइडियल स्टेट क्या है ना, इस किस प्रकार का आइडियल स्टेट है, इस आइडियल स्टेट को धरती पे उतारा कैसे जाएगा, है ना। आपको पता है प्लेटो ने बाद में स्वतः ही स्वीकारा है कि मेरा जो आइडियल स्टेट है वो केवल आइडिया में ही हो सकता है, धरती पे तो नहीं हो सकता, इसलिए इसको बादलों का नगर कहा जाता है ना। तो ये सब बातें तो हैं ही। अब देखिए आइडियल स्टेट जो है, इसको संज्ञा तो प्राप्त हो गया है यूटोपिया का, कि ये तो बस कल्पना ही, कोरी कल्पना है, रियलिटी नहीं हो सकती, ये यूटोपियन है। तो प्लेटो के जो आइडियल स्टेट है उसको यूटोपिया कह दिया गया, गांधी के जो रामराज है उसको यूटोपिया कह दिया गया। पर अभी हमको सीयूटी सिलेबस में दिया गया है तो आप इतना समझे कि यूटोपिया कहा गया है, पर है क्या उसको जानते हैं। प्लेटो का जो आइडियल स्टेट है वो ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है यानी आंगिक है। इसको हिंदी में बोलते हैं सावयवी, है ना, इसको हिंदी में सावयवी बोलते हैं या आंगिक बोलते हैं। ऑर्गेनिक है, हमने आपको बताया था प्लेटो एनालॉजिकल मेथड का यूज करता है। मेथड में क्या किया जाता है, किसी चीज को सत्यापित करने के लिए किसी दूसरे चीज से तुलना किया जाता है ना, उसके सदृशता खोजी जाती है। तो इसी प्रकार से यहाँ प्लेटो जो एक राज के बारे में समझाने के लिए वो क्या कह रहा है कि राज कैसा है, तो कह रहा है कि राज जो है वो एक शरीर है, ये एक पूरे शरीर की तरह है ना, एक सजीव की तरह है, यानी कि ये जीव है इसमें। चूंकि ये जीव है तो इसी से बन गया जैविक। तो हिंदी में बहुत सारे नाम आ जाते हैं, जैविक। प्लेटो का राज कैसा है? जैविक राज है। प्लेटो का राज कैसा है? सावयवी राज है। प्लेटो का राज कैसा है? आंगिक राज है। सबसे अच्छा इंग्लिश में बोल लें कि प्लेटो का जो राज है वो ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक यानी कि जीव से इसकी तुलना किया गया है। और प्लेटो सदृशता कैसे खोजा है कि एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति का इच्छा होता है, इस व्यक्ति का अपना कुछ उद्देश्य होता है, उसको प्राप्त करना चाहता है ना। इसमें ये जो शरीर है, तो शरीर तो होल है, तो इस तरह से आप जो स्टेट है उसको आप शरीर से तुलना कीजिए, शरीर से तुलना कीजिए। और जो इस शरीर का, ये शरीर का हाथ हो गया, बाल हो गया, नाक हो गया, है ना, नाखून हो गया, एक उंगली हो गया, उससे अलग अलग चीजों की तुलना कर रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं, प्लेटो स्पष्ट यही नहीं बोला है, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं कि अगर इस स्टेट में कोई एक व्यक्ति है, छोटा सा इंडिविजुअल अगर कोई व्यक्ति है, तो ये कह रहा है इंडिविजुअल अगर कोई व्यक्ति है, तो प्लेटो कह रहा है कि ये जो इंडिविजुअल और स्टेट, जब दो व्यक्ति की यहां तुलना होगी और यहां पे जब चर्चा होगी, तो आप व्यक्ति बराबर राज्य माने, है ना। और इस राज में जो व्यक्ति है वो इस व्यक्ति के क्या है, एक उंगली के बराबर है, नाखून के बराबर है, उसके बाल की बराबर है। यानी ये जो पूरा होल शरीर है वो इंपॉर्टेंट है, पूरा राज ही इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति के साथ क्या हो रहा है वो बहुत ध्यान नहीं दिया जाएगा, एक व्यक्ति पे बहुत ध्यान नहीं दिया जाए। व्यवस्था ऐसी बनाया जा रहा है कि व्यक्ति का कल्याण हो जाएगा। व्यक्ति राज के बिना रह ही नहीं सकता, वो राज में ही रहेगा तो संभव है सब कुछ। उसका अगर सर्वांगीण विकास करना है, अगर अपना कंप्लीट उसको अगर चाहिए कि मेरा डेवलपमेंट हो, तो उसके लिए उसको राज में रहना होगा। और स्टेट का अपनी इच्छा है, ये इस स्टेट में अच्छा उसको माना जाए जो स्टेट की बात माने, और जो स्टेट ने निर्धारित किया है इसका, इस स्टेट जो आइडियल स्टेट है उसका जो रूलर है
वो फिलोसफर किंग है उसके द्वारा बनाए गए नियमों को माने, चैलेंज नहीं करे। क्यों भाई? क्योंकि फिलोसफर किंग जो है 50 साल तक पढ़ा है। हर किसी के पास तर्क बुद्धि नहीं होता है, भगवान सबको दिए हैं, सब विजडम सबके दिमाग में है, क्योंकि जो मस्तिष्क है उसका जो विजडम है वो सद्गुण है मस्तिष्क में। व्यक्ति डेवलप कर ले, कुछ व्यक्ति नहीं डेवलप करते हैं तो उनके मस्तिष्क में अंधकार रहता है, ज्ञान नहीं आता। तो हर व्यक्ति अपने मस्तिष्क को डेवलपमेंट नहीं करता, तो जो डेवलप करता है वो कौन है? फिलोसफर किंग बनेगा। तो चूंकि ये तर्क इसके पास है, ये जान चुका है रियलिटी क्या है, ये जो जगत है, एलोगरी ऑफ कैव याद कीजिए, गुफा का दृष्टांत, ये जो यथार्थ जगत जो हमें दिख रहा है वो सब झूठा है, मिथ्या है। सच तो विचार होते हैं, आत्मा होता है, फॉर्म होता है, आइडिया होता है। चूंकि वो फिलोसफर किंग जान चुका है, इसलिए फिलोसफर किंग जो भी कुछ कहेगा, जो भी निर्णय ले रहा है, उसी को सर्वमान माना जाएगा। इस व्यक्ति के द्वारा इस राजा को चैलेंज नहीं किया जाएगा। आपको ऑर्गेनिक थियरी में यह ध्यान रखना है कि प्लेटो का जो स्टेट है वो ऑर्गेनिक स्टेट है। इसका मतलब उसने राज्य की तुलना एक सजीव से किया है। राज्य जो है, स्टेट जो है, वो एक जो जीवित लिविंग विंग होता है उसके समतुल्य होता है, उसके इक्विवेलेंट होता है। पूरा व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, उंगली इंपॉर्टेंट नहीं है। एक उंगली कट भी जाए तो व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी प्रकार से ये है, जो राज है वो राज होल है, वो इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम व्यवस्था ऐसी बना रहे हैं कि हर आदमी का कल्याण होगा, हर व्यक्ति का जस्टिस होगा। लेकिन मूल बात ध्यान किस पे देना है? स्टेट पे ध्यान देना है, क्योंकि ये स्टेट जो है वो है साध्य, साध्य यानी इंड, और व्यक्ति जो है वो क्या है? वो है मीन्स। और चूंकि आप ये बात जान चुके हैं बेसिक में कि अगर ऐसा विचार जो रखता है उसको हम क्या बोल देते हैं? आइडियलिस्ट। ये तो आइडियलिज्म का विचार है। इसका मतलब प्लेटो क्या है? आइडियलिस्ट है। तो हम सबको पता है प्लेटो है, अरस्तु है, वर्तमान आधुनिक रूप में देखो तो हीगेल है, ये सारे क्या है? बोसांके है, ये सारे क्या है? आइडियलिस्ट है। तो प्लेटो आइडियलिस्ट है, तो उसके जो भी विचार हैं उसमें पूरा दिखेगा। जो आइडियलिस्ट होंगे आप वो ऑर्गेनिक मानेंगे, है ना? तो हमने प्लेटो के जो आइडियल स्टेट है उसका विशेषता जान लिया। एक विशेषता ये जान लिया कि इसका स्टेट कैसा है? ऑर्गेनिक है। अब हम दूसरा विशेषता जानेंगे। दूसरा विशेषता हम प्लेटो का स्टेट का जानेंगे, यह जानेंगे कि ऑर्गेनिक के बाद और क्या इसका विशेषता हो सकता है। तो इसका जो रूलर होगा वो होगा फिलोसफर किंग। फिलोसफर किंग है ना, दार्शनिक राजा। आप स्पेलिंग इंग्लिश वाले देख लीजिएगा, दार्शनिक राजा। यानी कि इस आइडियल स्टेट को रूल कौन करेगा? तो दार्शनिक राजा करेगा। और इसकी चर्चा हम कर चुके हैं कि वो पढ़ेगा बहुत दिनों तक, उसको तर्क का बहुत सारा नॉलेज हो चुका है, दर्शन का नॉलेज हो चुका है, तो उसको सर्व माना जाएगा, उसको चैलेंज नहीं करना है ना? इसीलिए अब देखिए ये सारा कंट्रोल हो रहा है इसमें ना, हो रहा है ना कंट्रोल। क्यों? क्योंकि फिलोसफर किंग है वो अब सर्वा हो गया है। तो आधुनिक समय में एक टर्म आता है टोटालिटेरियनिज्म। टोटालिटेरियनिज्म यानी सर्वाधिकारवाद। सर्वाधिकारवाद यानी टोटालिटेरियन निज्म, टोटालिटेरियनिज्म। ये देखो सर्वाधिकारवाद टाइप का लग रहा है, क्योंकि वो हर चीज कंट्रोल कर रहा है। कुछ ऐसे होते हैं, देखो तानाशाह क्या होता है, सत्तावाद क्या होता है, अथॉरिटेरियन क्या है? अथॉरिटेरियन उसको बोलते हैं जो पॉलिटिकल फील्ड में कंट्रोल करता है। लेकिन जो टोटालिटेरियनिज्म होता है वो इवरी जो फील्ड है उसको कंट्रोल कर लेता है। वो साहित्य को भी कंट्रोल करेगा, व्यक्ति को क्या खाना है क्या नहीं खाना वो सब भी कंट्रोल करे, ईच एंड एवरीथिंग कंट्रोल करेगा। उसको बोलते हैं टोटालिटेरियनिस्ट या टोटालिटेरियनिज्म, इसमें ये बात आता है। तो देखिए जो फिलोसफर किंग है और जो ऑर्गेनिक स्टेट है, इसमें ये जो आइडियल स्टेट है इसमें रहने वाला जो व्यक्ति होगा, इस व्यक्ति को हर तरीके से कंट्रोल किया जाएगा। व्यक्ति सद्गुणी यानी वर्चू, व्यक्ति को सद्गुणी बनाना है ना? ऐसी व्यवस्था करना है कि सर्व कल्याण हो सके। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको बताऊं, प्लेटो तो यहां तक कहता है कि राज्य में अच्छे हुष्ट पुष्ट माने अच्छा जो बच्चा जन्म लेगा उसी को रखा जाएगा,
अगर वो विकलांग हो गया, कुछ अलग टाइप का हो गया, तब पहाड़ी के बाद उस तरफ फेंक देना है। मतलब हर कुछ कंट्रोल। शिक्षा पे सेंसरशिप लगाने की माफी चाहूंगा, जो संगीत है उस पर सेंसरशिप लगाने की बात करता है। पहले वो चेक किया जाएगा, अच्छा है तो ही वो मार्केट में आएगी, तभी वो रचना होगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी कोई लिख दे रहा है, स्वतंत्रता, फ्रीडम, ये सब की बात बहुत नहीं करना है ना। हर चीज राज के द्वारा निर्धारित होगा। जो दार्शनिक राजा निर्धारित करेगा वही बात सच होगा, इसको मानना है ना। तो बात आती है कि ये तो लग रहा है, तो आज मॉडर्न समय में ऐसा लग रहा है हमको, क्योंकि हमको फ्रीडम, ये वो बहुत कुछ मिल गया है। उस समय उसने सोचा होगा तो समकालीन परिस्थितियों के अकॉर्डिंग उसको लगा होगा कि यही बढ़िया है ना। तो उसने ये ऐसी व्यवस्था किया, और आइडियल स्टेट, और उसमें जो भी व्यवस्था किया है तो उसका मानना है कि हाँ, न्याय की स्थापना तो पक्का ही हो जाएगा। तो बहरहाल ये उसकी विचार है, हमको बस उसका पढ़ना है। सही है या गलत है ये आप निर्णय नहीं ले सकते, ये आपको अधिकार ही नहीं है। किसी हम पार्टिकुलर थिंकर को पढ़ते हैं तो बस उसको पढ़ते हैं, और वो क्या बोला है वो सोचना है। अगर प्लेटो बोल रहा है कि मेरा जो आइडियल स्टेट है उसका जो राजा होगा, वो फिलोसोफर किंग होगा, वो हर चीज कंट्रोल करेगा, तो आप ये ना कहें न काहे कंट्रोल करेगा है, तो आपके कहने से कुछ न बदलेगा। एग्जाम में तो वही पूछा जाएगा अकॉर्डिंग टू प्लेटो, है ना। या प्लेटो के जो आइडियल स्टेट है उसका रूलर कौन होगा, तो फिलोसोफर किंग होगा, दार्शनिक राजा होगा, है ना। तो जो भी कुछ पूछा जाएगा, जब हम किसी थिंकर को पढ़ते हैं तो हम वो क्या बोला है उसी बात पे ध्यान देना होता है, उसमें अपना दिमाग नहीं लगाना होता है। जो बोला है वो पढ़ना है, और कुछ थिंकर ने उसको क्या कोट किया है वो आपको ध्यान रखना है ना। समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी। तो ऑर्गेनिक स्टेट, जो आइडियल स्टेट है वो किस प्रकार का है, ऑर्गेनिक टाइप का है। फिलोसोफर किंग है, इसका रूलर जो होगा फिलोसोफर किंग होगा, है ना। और इस आइडियल स्टेट में कंप्लीट हर चीज को कंट्रोल किया जाएगा, यानी स्टेट के कंट्रोल में सब कुछ रहेगा। जो भी संगीत वगैरह होंगे सब पे सेंसरशिप रहेगा, है ना। यानी आप ऐसे समझे सर्वाधिकारवादी टाइप का है, और ऐसा बहुत सारे थिंकर इसके बारे में बताते हैं। आप देखिए, याद करें, जो कार्ल पॉपर है वो कहता है कि ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, बुक में वो क्या कहता है, ओपन सोसाइटी का 3 लोग दुश्मन है, कार्ल मार्क्स, प्लेटो और हीगल। प्लेटो को दुश्मन क्यों बोल रहा, ओपन सोसाइटी का दुश्मन क्यों, क्योंकि उसका जो आइडियल स्टेट है वो इस टाइप का है कि वो खुलापन वाली बातें ना है, उसमें हर चीज को कंट्रोल किया जा रहा है। कैसे कंट्रोल किया जा रहा है, इस फिलोसोफर, ये जो आइडियल स्टेट है, इस आइडियल स्टेट में बताया जा रहा है कि किसको पढ़ना है, यहां तक कंट्रोल किया जा रहा है। इस आइडियल स्टेट में एजुकेशन क्या है, स्टेट कंट्रोल है, प्राइवेट वाली व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, ये एजुकेशन स्टेट कंट्रोल है। और कब से कब तक क्या पढ़ना है, बचपन से लेकर के, है ना, आप 20 वर्ष तक ले हुए हैं तो आपको क्या पढ़ना है, किसको पढ़ना है, हर चीज कंट्रोल हो रहा। आप देखिए, अगर 20 साल पे एग्जाम होगा, अभी एजुकेशन पे हम बात करेंगे, थोड़ा सा बात करते हैं। अगर 20 साल पे एग्जाम होगा, आप फेल हो गए, है ना, तब फेल हो गए तो सैनिक वर्ग में आप चले गए। अब आप फिर चाहेंगे कि नहीं मैं एक बार ड्रॉप लेके फिर पढ़ रहा हूं, ये मौका आपको नहीं दिया जाएगा। ऐसा प्लेटो नहीं कह रहा कि आप 1 साल ड्रॉप ले लीजिए ना, फेल हो गए तो गए काम से, है ना। ऐसा नहीं कि आपकी इच्छा हुई 30 साल पे कि चलो पढ़ते हैं, फिलोसोफर किंग बनेंगे, नहीं, वो अकॉर्डिंग टू एज डिसाइड हो चुका है। आप 30 साल पे इनिशिएट नहीं ले सकते, क्योंकि एग्जाम 20 साल पे ही था, और उस एग्जाम में पास होना मैंडेटरी था। फेल हो गए तो कहानी खत्म। कोई 30 साल 35 साल का आदमी ये नहीं सोचे कि मैं पढ़ लूंगा, नहीं, आज की तरह नहीं है। आज तो आप जो मन पढ़िए, और जब मन तब पढ़िए। आज तो 80 साल का बच्चा भी, 80 साल का जो ओल्ड मैन है, ओल्ड वुमेन है, वो तो पढ़ना चाहे तो पढ़ सकती है, कुछ सीखना चाहे सीख सकती है, वो तो डांस भी कर सकती है, रील्स भी बना सकती है। प्लेटो के आइडियल स्टेट में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो जब मर्जी तब पढ़ नहीं सकता है। यानी कि उसके एजुकेशन सिस्टम में, है ना, के द्वारा, आइडियल स्टेट में एजुकेशन सिस्टम के द्वारा कंट्रोल है कि तुम्हें पढ़ना क्या है, किसको क्या पढ़ना है, ये भी कंट्रोल है, ये भी कंट्रोल है ना। आप अपनी इच्छा से कुछ भी इनिशिएट नहीं ले सकते। तो देख रहे हैं कि हम अपनी इच्छा से पढ़ नहीं सकते। गाना अपनी इच्छा से, अगर कुछ मान लो हम साहित्य लिखना चाहते हैं तो सेंसरशिप पे चेक होगा, वो कंट्रोल करना है। तो अगर लगेगा कि ये ठीक नहीं है तो कहानी खत्म।
और आपको पता है कि एक ग्रुप होता है जिसको कोई किसी खास प्रकार की चीजें हमेशा ठीक नहीं लगती, तुलना कर लेते हैं। इंदिरा गांधी के समय एक मूवी बना था खिस्सा कुर्सी का, और मूवी रिलीज नहीं हुआ क्यों? उस समय जो सेंसरशिप, आपको पता है हमारे देश में सेंसरशिप है, तो पास ही नहीं हुआ कि नहीं, इसमें तो प्रधानमंत्री के बारे में बताया गया है, तो किस्सा कुर्सी का मूवी उस समय रिलीज नहीं हो पाया। तो ऐसा होता, और हर चीज कंट्रोल किया जा रहा है, तो अब कुछ भी आप बना दो, कुछ ना कुछ उसका विरोध करने वाले तो है ही। आज कोई अच्छी मूवी बन जाती है तो बहुत सारे लोग उसका कुछ अलग प्रथाओं पे अगर उसका कटोरा घाट करता है, तोड़ने की बात करता है, तो कुछ लोग गुस्सा जाते हैं। तो विरोध करने वाले तो हमेशा रहेंगे, कुछ ना कुछ रहेंगे कि नहीं। और समाज में हमको भी पता है आज वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार कि समाज में खुलापन होना चाहिए, है ना, कोई बात हो विचार रखना चाहिए, हर व्यक्ति को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो ये प्लेटो के स्टेट में ना है, ये आपके स्टेट में है, इन इंडिया, इन प्रेजेंट टाइम, पहले ना था, है ना। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देखो क्या 1950 के पहले था? नहीं। जब देश आजाद हुआ, संविधान ने हमें दिया, तब तो हम क्लेम कर रहे हैं ना कि नहीं नहीं हमें मिले ना, मिलना चाहिए, है हमें मिला है अधिकार, है ना। तो ये चीजें अब मिला है, अंग्रेज के जमाना भी नहीं था। तो प्लेटो के जो आइडियल स्टेट है उसमें भी ये सब कुछ नहीं है कि आप स्वतंत्र रूप से कुछ भी बोल लीजिए ना, हर चीज कंट्रोल किया जाएगा। आप किस प्रकार के अपना पोशाक रखेंगे, किस प्रकार के आप काम पेशा में रहेंगे, हर चीज कंट्रोल किया जाएगा। कब आप पढ़ेंगे, कब कितने एज के बाद आप नहीं पढ़ सकते, अब आपकी व्यवस्था खत्म, है ना। और उसका कोई अल्टरनेट नहीं है, ऐसा नहीं कि चलो ठीक है 2 पढ़े तो हम अपने अलग से पढ़ लेंगे। आज अगर सरकारी स्कूल में आपको जाने की इच्छा ना, तो प्राइवेट स्कूल रख लीजिए, है ना। कोई चाहे तो होम ट्यूशन बुला लेता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो एक व्यवस्था बनी गई है, वहां जाके रहना है ना। और देखिए जो आइडियल स्टेट है उसमें क्या कहता है प्लेटो कि जो दार्शनिक है, जो राजा बनेगा, और जो सैनिक है सोल्जर वाला, इस तीनों को क्या बोलता है कि इसको अपना फैमिली नहीं रखना है, और इसको अपना पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं रखना है। पर्सनल प्रॉपर्टी जो निजी संपत्ति है वो नहीं रहेगा। तो अब देखो इन पर तो लगा दिया प्रतिबंध, करना ही नहीं है। अब मान लो कोई व्यक्ति ठीक हो, कुछ किसी कारणवश वो एग्जाम पास ना हुआ और उत्पादक वर्ग में आ गया, उत्पादक वर्ग में प्रोड्यूसिंग क्लास में आ गया, और इसकी इच्छा हुई 35 साल पे कि नहीं हमको कुछ पढ़ना है, तो ये नहीं पढ़ सकता। तो देख रहे हैं स्टेट में कंट्रोल है बहुत, इसीलिए कार्ल पोपर बोल रहा है कि ओपन सोसाइटी की तो दुश्मन है ना। तो ये चीजें हैं। चलिए आप ये जान चुके हैं कि प्लेटो का जो आइडियल स्टेट है वो किस प्रकार का है, ऑर्गेनिक स्टेट है, ऑर्गेनिक नेचर का है। फिलोसफर किंग उसका रूल करेगा, फिलोसफर किंग उसको रूल करेगा। आप ये यहां सोच सकते हैं कि कंट्रोल्ड, ये कंट्रोल्ड स्टेट है, हर चीज एवरीथिंग कंट्रोल बाय स्टेट। आप ऐसे नहीं कि कभी किसी को कुछ इच्छा होगा, वो सब चीज नहीं करना है, बहुत सारी चीजें इसमें कंट्रोल है। ठीक, इस आइडियल स्टेट में एक एजुकेशन सिस्टम होगा, उसी के द्वारा फिलोसफर किंग को चयन किया जाएगा, कौन सा व्यक्ति किस वर्ग में जाएगा, कौन रूलर में रहेगा, कौन प्रोड्यूसिंग क्लास में जाएगा, इस एजुकेशन सिस्टम से निर्धारित होगा। इस आइडियल स्टेट में जो फिलोसफर किंग है और जो सैनिक वर्ग है, आप इसको डायरेक्ट गार्जियन क्लास ले लें, यानी संरक्षक वर्ग यानी गार्जियन वर्ग जो है, संरक्षक वर्ग में कौन कौन आएंगे? 2 लोग आते हैं, एक तो दार्शनिक राजा फिलोसफर किंग, और दूसरा आएगा सैनिक वर्ग यानी सोल्जर क्लास। ये संरक्षक वर्ग में आएंगे यानी गार्जियन क्लास, है ना। तो प्लेटो के आइडियल स्टेट में जो गार्जियन क्लास है, इस गार्जियन क्लास को अपना फैमिली, ऐसे तो लिखते हैं कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स, है ना, वाइफ्स, ऐसे हम वाइफ्स ले लेते हैं, और कम्युनिज्म ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी जो निजी संपत्ति है
वो नहीं रहेगा, निजी संपत्ति नहीं रहेगा। और वाइफ्स के स्थान पे आप यहाँ फैमिली, ऐसा नहीं कि केवल वाइफ्स नहीं रहेगा, बच्चे भी उसके नहीं है, तो वाइफ्स कहना ठीक नहीं है, आप इसको अच्छा रहेगा फैमिली का है ना, आप पूरा फैमिली कहें आप। तो इस आइडियल स्टेट में, आइडियल स्टेट किस प्रकार का है, इस आइडियल स्टेट में संरक्षक वर्ग जो होगा उसका खुद का परिवार नहीं होगा और खुद का निजी संपत्ति नहीं रहेगा। इस प्रकार की ये व्यवस्थाएं की गई है। तो प्लेटो के आइडियल स्टेट, अगर आपसे कोई पूछता है प्लेटो का आइडियल स्टेट क्या है, तो आपको कहना कितना है, बस इतना बात कहना है, प्लेटो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का एक चिंतक है जिसने अपना एक डायलॉग्स लिखा, बहुत फेमस है, नाम है द रिपब्लिक। उसमें उसने अपने आइडियल स्टेट का चर्चा किया है। चर्चा में यह बताया है कि जो आइडियल स्टेट है वो ऑर्गेनिक नेचर का है, ऑर्गेनिक नेचर का है। उसके बाद आपको बता देना है इस आइडियल स्टेट का जो रूलर होगा, जो उसका कंट्रोल करेगा, राज करेगा, वहां फिलोसफर किंग होगा। इस आइडियल स्टेट में सेंसरशिप की व्यवस्था होगी, संगीत पे सेंसरशिप रहेगा, साहित्य पे सेंसरशिप रहेगा, यानी हर चीज, ये संगीत और साहित्य तो हमने आपको बता दिया, साथ में और भी जो भी चीजें हैं अदर एक्टिविटी, हर चीज को राज के कंट्रोल में रखा जाएगा। एजुकेशन सिस्टम भी राज के कंट्रोल में है ना। तो बहुत सारे चीज है ना, बहुत सारे चीज राज के कंट्रोल में है, कंट्रोल बाय स्टेट। उसके बाद हमने आपको बताया कि इस राज कंट्रोल एक एजुकेशन सिस्टम होगा, उसी से निर्धारित होगा कौन सा व्यक्ति किस वर्ग में जाएगा। और हमने बताया कि संरक्षक वर्ग जो गार्जियन क्लास है उसके लिए व्यवस्था किया गया है प्लेटो के द्वारा कि आप प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रख सकते और आपका कोई जो पर्सनल फैमिली है ना, जिसमें वाइफ बच्चे, ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। तो इसमें हम चर्चा करेंगे जब हम प्लेटो की एक कम्युनिज्म पढ़ेंगे तब। तो हमने आपको प्लेटो का जो आइडियल स्टेट है उसके बारे में कुछ नेचर आपको मैंने बताया, तो ये आपको समझ में आनी चाहिए। अब हम बात करेंगे प्लेटो का एजुकेशन सिस्टम, फिर हम कम्युनिज्म पे जाएंगे, है ना। अगर अभी किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए, और नहीं है तो हम तुरंत ही स्टार्ट करते हैं प्लेटो का एजुकेशन सिस्टम। किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? सर ये सेंसरशिप का मतलब क्या था, एक बार फिर से बताएंगे? किस चीज का मतलब? सेंसरशिप। हाँ सर। देखिए सेंसरशिप क्या होता है, जैसे हमारे ही आज देश में तुलना कर लेते हैं, कोई संगीत की रचना होती है, कोई मूवी बनता है, तो मूवी बनता है ना, तो ऐसा नहीं कि आज मूवी बना और कल यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं और चाहे सिनेमा घर में लगा देते हो गया काम, ऐसा नहीं होता। वो मूवी पहले वेरीफाई होती है गवर्नमेंट के थ्रू, उसका एक अलग से डिपार्टमेंट होता है जो कि वो चेक करता है कि इस मूवी में ऐसा चीज तो नहीं है जो गलत है, ऐसा तो नहीं है जो समाज को बुरा प्रभाव दे सकता है। तो हर चीज पहले चेक होती है ना, और चेक होने के बाद वो आता है मार्केट में। अब देख रहे हैं जैसे मूवी स्टार्ट होता है तो एक सर्टिफिकेट आता है, वही है सेंसरशिप, यानी वो चेक होके आया है। अब आप कभी कभी सोचेंगे अरे ऐसे कैसे हो गया, कुछ तो ऐसे ऐसे मूवी आते हैं जो गजब कहीं रहते हैं और वो भी चेक होके आता है, तो हाँ सब चेक होके आते हैं, इसमें कोई दिक्कत बात नहीं है। हालांकि चूंकि हम डेमोक्रेटिक सिस्टम में रहते हैं तो इस पे बहुत ज्यादा बहस नहीं होती है ना। आमतौर पे जो राइटर होते हैं, मूवी निर्माता होते हैं, जो भी लोग, वो लोग अपने हिसाब से उसको बात करते हैं, कहानी का जो डिमांड होता है वो सब चीजें बताई जाती है, तो उसके हिसाब से वो रहता है। अगर थोड़ा मोड़ा गलत पार्ट्स होता है तो उसको लोग रिमूव कर लेते हैं। तो ये मार्केट में हमेशा चर्चाएं नहीं है कि किस मूवी में से ये पार्ट हटाया गया है। हो सकता है एक बड़ा सा मूवी बना, उसमें से कुछ पार्ट ठीक नहीं लगा, सेंसरशिप ने से जो भी वेरीफाई करने वाले हैं गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, उन लोगों ने कहा तो उसको वो लोग एडिट कर देते होंगे। तो ये चीजें होती है, पहले बाकायदा चेक होता है। और इसमें क्या क्या चेक होगा? जो साहित्य की रचनाएं हो रही है, जैसे कोई कहानी, कविता, कुछ भी लिख दिया जा रहा है, ये सब चीजें प्लेटो के राज में चेक होता है ना। तो हालांकि ये सब चीजें तो मूवी वगैरह जो भी संगीत बनता है, मूवी वगैरह बनता है, ये सब चीजें तो वर्तमान समय में भी चेक होता है हमारे स्टेट में, हमारे भारत में। लेकिन उस तरह से चेक यहाँ वर्तमान समय में नहीं होता, क्योंकि हमारा जो व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक है और अभी हम उदारवादी सिस्टम के तहत आगे बढ़ रहे हैं। तो प्लेटो का आइडियल स्टेट नहीं है, इसलिए कठोर नियंत्रण नहीं है। पर आज की तुलना में अगर इमरजेंसी के समय आप जाएं, मैंने आपको बताया था किस्सा कुर्सी का, इंदिरा गांधी पे कहानी बना था, मूवी बनाया गया था, वो नहीं रिलीज हुआ क्योंकि सेंसरशिप ने उसको नहीं दिया, कहा कि नहीं आप तो सीधे व्यवस्था के खिलाफ में लिख दिए हैं, बना दिए हैं मूवी, तो वो नहीं आया मार्केट में। उस समय उसको प्रतिबंधित कर दिया गया था।
तो जो भी संगीत आप लिख रहे हैं, जो म्यूजिक आपने किया है, जो आपने लिटरेचर लिखा है, उससे समाज में कोई बुरा इंपैक्ट तो नहीं पड़ेगा, इसकी चेक करने की बाकायदा एक व्यवस्था होगी और वो चेक करेगी। अगर सब ठीक पाया गया है ना, समकालीन परिस्थितियों के अनुसार अगर बढ़िया है तो ही वो मार्केट में आएगा, है ना। ये सब चीजें होती है सेंसरशिप में। तो आप इतना ओवरऑल ध्यान रखें कि जो प्लेटो का स्टेट है उसमें कंट्रोल जो सिस्टम है, वो कंट्रोल सिस्टम की बातें उसमें की गई है। एजुकेशन भी कंट्रोल है, संगीत क्या होगा, आप क्या सुन सकते हैं, वो सब कंट्रोल है। आप क्या पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे, हर कुछ कंट्रोल है। यहां तक कि आपकी पत्नी, जैसे अगर कोई राजा है, फिलोसफर किंग है, वो तो पत्नी नहीं रख सकता, तो ये कंट्रोल है ना, उस पर बाध्यता है कि तुम नहीं कर सकते। सैनिक वर्ग का है, जो सोल्जर क्लास है, वो भी नहीं रख सकता। तो ये सब चीज है। और प्रोड्यूसिंग क्लास में जो चला गया है उसकी बाध्यता है कि तुम नेता नहीं बन सकते। लेकिन आज क्या है, आज कोई भी हो, अगर वो वोट में खड़ा होने लगे और वो एक निश्चित मात्रा तक वोट प्राप्त कर लेता है तो संसद भवन में जा सकता है और वो देश का कंट्रोल, वो जो भी शासन व्यवस्था है वो चला सकता है। लेकिन उसके जमाने में ये नहीं है, ठीक है।